अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे पास ये ईटा टेस्ट के लिए क्लास 6 के लिए जो हमारे पास गाइड है जमात शशम का, जो अभी टेस्ट होगा वो इसमें से आएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट MCQs लाया हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ईटा टेस्ट जो आने वाला है क्लास 6 के लिए स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है आगे। ठीक है, ये हमारे पास है। यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी अपने पास नोट करने हैं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 आर। तो 24 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो 1 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ये देखें, हमारे पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24। तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा है ये है द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू दे आर। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये हमारे पास किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर जो प्राइम नंबर है 2 और इसके साथ 3, तो इन दोनों का अगर आप HCF फाइंड आउट करें तो ये 1 के बराबर आएगा। समझ आ गया? नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा MCQs है वो है कि यहाँ पे देखें, द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारे पास आएगा। समझ आ गया है? तीसरे MCQs को भी अपने जहन में लाजमी रखना कि द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, एक और दूसरा 2 बजाते खुद। ठीक है, नेक्स्ट जो चौथा MCQs है ये कहता है कि 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5 इज़ एक्सपोनेंट नोटेशन इज़। तो देखें 2 कितनी मरतबा है? 5 मरतबा। तो 2 की पावर 5। 3 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा। तो 3 की पावर 2 और 5 एक मरतबा है तो 5 आएगा। तो ये देखें 2 की पावर 5 ज़रब 3 की पावर 2 ज़रब 5। तो ये हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो 5वां MCQs है ये हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM। तो हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये हमारे पास है A ज़रब B बराबर है HCF। ठीक है, HCF ज़रब LCM। तो ये देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये देखें, तो LCM तो आया हुआ है, हमारे पास HCF बाकी है। तो HCF नीचे हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? LCM के इक्वल टू आ जाएगा। देखें द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। तो ये चौथा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। A ज़रब B बराबर है HCF ज़रब LCM। इसी तरह हमारे पास जो छठा MCQs हैं, देखें छठे MCQs को। छठा MCQs हमारे पास है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास +1 है। ठीक है, इसी तरह 7वां MCQs है कि द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर इज -1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर +1 है और द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर हमारे पास 1 है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज +16। एब्सोल्यूट वैल्यू -16 की कितनी आएगी? +16। अगर -15 है तो इसकी भी +15 आएगी। इसी तरह हमारे पास अगर +15 है तो उसकी +15 आएगी। समझ आ गया है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज +16। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज +1। ये तो मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट हो गया है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज, और ये भी हमारे पास है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज +1। इसी तरह अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर इज -1, ये भी रिपीट हुआ है। इसी तरह 11वां MCQs है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट डिटरमाइन। तो ये हमारे पास पता नहीं है, डिटरमाइन हमने नहीं किया, इन्फिनिटी है ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर।
इसी तरह 12वां MCQ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16 इज +16, तो ये दोबारा रिपीट हुआ है। 13वां MCQ है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद अपोजिट साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कहता है कि जो प्रोडक्ट होती है दो इंटीजर की, अगर उनका साइन अपोजिट होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास है -1 ज़रब जमा 5, ठीक है। तो -1 ज़रब जमा 5, तो 5 एकम 5 जमा ज़रब नफ़ी, तो ये हमारे पास कितना आएगा, नफ़ी 5 आएगा। ये कहते हैं अगर हमारे पास हमेशा अपोजिट इंटीजर हों, अपोजिट साइन के इंटीजर हों, उनको अगर हम ज़रब दें तो वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQs वो है 14। व्हाट मस्ट बी एडेड टू -132 टू गेट -142। ये कहता है कि -132 में कौन सी चीज़ हम जमा करें कि उसका रिज़ल्ट -142 आ जाए। तो -10 हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 15वां और आखिरी MCQs है एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज़, तो 6 का एडिटिव इनवर्स होगा -6, ठीक है। तो ये पहला जो है ये हमारे पास करेक्ट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो 15 MCQs हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।